आंगनबाड़ी हर आंगनबाड़ी में 1 घंटा ही काम कर रहे हैं ना। नमस्कार, मैं वीना गुप्ता। मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश जो C2 से संबद्ध है उसकी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी करीब 1 हफ्ता पहले हमारी महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश आई थी। यहाँ हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का एक प्रतिनिधिमंडल उन्हें ज्ञापन देने के लिए गया और जब प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मांग की कि उन्हें जीने लायक वेतन दिया जाए तो मंत्री जी ने कहा कि आंगनवाड़ी में 1 घंटे काम होता है इसलिए उन्हें मानदेय मिलता है। तो उनके इस स्टेटमेंट से हमारे सभी आंगनवाड़ी जो वर्कर हेल्पर बहनें हैं उनमें बहुत आक्रोश था। लगातार वो हमें बता रहे थे, उनके फ़ोन आ रहे थे कि हम इतना काम करते हैं, 7-7, 8-8 घंटे आंगनवाड़ी केंद्र पे काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं हमें मिलती, कोई सर्दी गर्मी की छुट्टी नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। अभी तो जो डिजिटल काम दिया गया उसमें हमारे घर का परिवार के लोग भी लगे रहते हैं, सारे रजिस्टर हम देर रात तक भरते हैं और मंत्री जी कह रही हैं 1 घंटे का ही काम होता है आंगनवाड़ी केंद्र में। ये बहुत अफसोसनाक है कि हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें अपने ही विभाग के इतने महत्वपूर्ण कार्य जो कुपोषण को दूर करने का है, जो प्री प्राइमरी का है, जो 0 से 6 साल के बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो हमारे देश के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वो बार बार कहती हैं कि बस 1 घंटे काम होता है। आपने सुना होगा ये वीडियो बार बार जो है सारा सोशल मीडिया पर घूम रहा है। आंगनबाड़ी हर आंगनबाड़ी में 1 घंटा ही काम कर रहे हैं ना। मैंने खुद आदेश दिया कि आपको आंगनबाड़ी छोड़कर कोई काम नहीं करना। ऑनरेरियम भी जब आपने वेतन नहीं लिया ऑनरेरियम मान उसी के हिसाब से दे रहे हैं 1 घंटे के काम के लिए, है ना। हमें ये भी बड़ा अफसोस लगा कि मंत्री जी इस विभाग की सर्वोच्च मुखिया हैं और उनके पास बहुत सारे अधिकारी हैं जो IAS और PCS बड़े स्तर के अधिकारी हैं, देश के बड़े बड़े प्रतियोगिता पास करके जो लोग आते हैं। क्या वो कभी फाइल में उनको बताते नहीं है कि आंगनवाड़ी कितना काम कर रही है, कि आंगनवाड़ी सिर्फ केंद्र पे ही काम नहीं कर रही है, सिर्फ रजिस्टर भरने का काम नहीं कर रही है, वो बहुत ज़्यादा प्री प्राइमरी वो करती है, स्वास्थ्य के बारे में रेफर करती है, सेम मैम बच्चों की देखभाल करती है, उनकी पोषण ट्रैकर की पे वो डिजिटल रिपोर्टिंग भी करती है, बच्चों की ट्रैकिंग भी करती है, पोषाहार बांटती है, फिर उसको इसके जो रजिस्टर है वो भी मेंटेन करती है। इतने सारे काम और उसको सिर्फ 1 घंटे में हो सकते हैं क्या? पूछे मंत्री जी से। आंगनबाड़ी हर आंगनबाड़ी में 1 घंटा ही काम कर रहे हैं ना। तो ये अधिकारियों को भी उन्हें बताना चाहिए कि कितना ज़्यादा काम करती है, क्योंकि अधिकारी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा मंत्री जी को? वही बता सकते हैं कि जो 4 घंटे के लिए तो ऑफिशियल लेटर है विभाग का कि 4 घंटे उन्हें केंद्र पर रहना है और उस केंद्र पर रहने में उन्हें 3 घंटे प्री प्राइमरी देनी है। फिर उन्हें बाकी काम करने प्री प्राइमरी अगर 3 घंटे देंगे, बच्चों को घर से बुलवाना है, उनका से साफ सफाई होनी है सेंटर की, उसके साफ सफाई के बाद में बच्चे बैठेंगे, कुछ उनको पोषाहार दिया जाता है, फिर वो वापस घर जाते हैं, तो समय लगता है इन सारी चीज़ों में। फिर सफाई होती है केंद्र की, 4 घंटे तो इसी में लग जाते हैं। फिर रजिस्टर मेंटेन करना, उसके बाद में हाउस विजिट है 2 घंटे के लिए, घर घर जाना, फिर उसमें उनको जा कर के हर बच्चे का वो डाटा खोल करके पोषण ट्रैकर में उसका वजन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके ग्रोथ चार्ट को मेंटेन करना, गर्भवती है या धात्री है तो उसके वजन, उसके पोषण की स्थिति को देखना, अगर बच्चे सेम या मैम है तो उनके उस हिसाब से उनको रेफर करना। ये वो काम है जिसमें उसको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो इतनी देर काम करने के बाद भी वो हकदार हैं वेतन की, ना कि मानदेय की। मानदेय तो एक उस काम के लिए होता है जो हम ऑनरेरी किसी से लेते हैं। ये प्रोफेशनल काम है मंत्री जी, ये प्रोफेशनल काम है, रजिस्टर को भरना, डिजिटल रिपोर्टिंग करना और इतनी बारीकी के साथ हर बच्चे का हिसाब रखना, उससे कितना पोषाहार दिया गया, उसकी अटेंडेंस मेंटेन करना, ग्रोथ चार्ट को जो है उसकी ट्रैकिंग करना। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल काम है और इस प्रोफेशनल काम का पूरा वेतन, पूरा मानदेय उनकी मेहनताना उन्हें मिलने का हक है और इस पर विचार करना चाहिए आपको। आप महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री हैं और इस विभाग के
अधिकारियों को भी कम से कम अपने मंत्री को ये बताना चाहिए कि आपके जितने अभियान आ रहे हैं, चाहे वो 3 साल तक आपका पोषण मिशन का कार्यक्रम चला, चाहे अभी आपका संभव अभियान चल रहा है, कौन सा सफल बना रहा है इसको नीचे? आंगनवाड़ी वर्कर, क्योंकि वो रेगुलर स्तर पे एक लंबे समय से सब बच्चों का रिकॉर्ड रख रही है, सब बच्चों को की ट्रैकिंग कर रही है, उसको पता है कौन से बच्चे का कितना वजन है, कौन से घर में बच्चा हुआ है, कौन से में नहीं हुआ। इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी अगर आंगनवाड़ी ये सुनती है कि उनकी मंत्री कह रही है 1 घंटे काम होता है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। आंगनवाड़ी हर आंगनवाड़ी में 1 घंटा ही काम कर रहे हैं ना। बहुत हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे काम का ही आपको नहीं पता। तो फिर जब काम का ही नहीं पता तो हमारे मानदेय, हमारी स्थिति का आपको कैसे पता होगा? आपको पता है मंत्री जी कि कोई सर्दी गर्मी की छुट्टी नहीं होती है। प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे गर्मी की छुट्टी में, बहुत गर्मी पड़ने पर, बहुत सर्दी पड़ने पर, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र खुला रहता है। इतने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल जो हम करते हैं, वो करने के बाद हमें ये सुनना कि बहुत कम काम हमारे केंद्र पर है, हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक है। और यही नहीं, हमें अपने विभागीय जो 6 काम हैं, हमें अपने विभाग के जो और रिपोर्टिंग है, इस सब के साथ साथ अन्य विभाग के बहुत सारे काम जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय पकड़ा देते हैं। आप कितने भी पत्र लिख लें, लेकिन आपके पत्रों के होने के बावजूद कि भाई आंगनवाड़ी अतिरिक्त कार्य नहीं करेगी, जिला प्रशासन नहीं मानता है। क्योंकि आपने, अगर आपको पत्र में लिखना चाहिए कि अगर आंगनवाड़ी से कोई अन्य काम कराया गया आंगनवाड़ी केंद्र के समय में, तो उस अधिकारी को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि उसने ये काम क्यों कराया आंगनबाड़ी के महत्वपूर्ण काम के समय में। तब तो वो अधिकारी कुछ दबेगा या वो उनसे काम नहीं लेगा। वो तो उनके नहीं तो फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो BLO ड्यूटी से लेके सारे काम आंगनबाड़ी से करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक तो महिलाएं हैं, डांट के काम करने के लिए आई जाएंगी, जब चाहे रिपोर्टिंग ले ले, जब चाहे उनसे काम करा ले, कोई भी काम आता है नीचे के स्तर का। तो आपको अपना अगर पत्र लिखना है कि कोई अतिरिक्त कार्य आंगनबाड़ी ना करे, जैसा आप खुद कह रही थी कि मैंने पत्र लिख दिया है, आपके पत्र लिखने से असर नहीं पड़ रहा है मंत्री जी। आपको ऐसा सख्त पत्र लिखना चाहिए कि अगर किसी ने आंगनवाड़ी वर्कर से आंगनवाड़ी केंद्र के समय में काम लिया तो उसको पनिश किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तब ये जाके रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा ये। तो इसलिए, लेकिन हो सकता है उनको भी यही पता हो कि आंगनवाड़ी केंद्र में काम नहीं है, तो चलो आंगनवाड़ी से ही और काम ले लो। आंगनवाड़ी हर आंगनवाड़ी में 1 घंटा ही काम कर रहे हैं ना। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी जरूरत है कि वो अपने काम के बारे में, अब मंत्री जी को पता है, हमारी यूनियन ने फैसला किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें पत्र लिखेंगी, मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगी और महिला और बाल विकास मंत्री को पत्र लिखेंगी, स्मृति ईरानी जी को, कि हम कितने घंटे काम करते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आपको भी दिखाए हैं, आप देखिए इनमें, जिनमें खुद आदेश हैं, विभाग के आदेश हैं कि आपको ये सारे काम करने हैं। तो काम करने में समय लगता है, ऐसे नहीं हो जाता हवा में काम कि हमारी जुबान से बात निकली और काम हो गया। तो इसलिए, और 10 जुलाई को हम पूरे देश के अंदर जिलाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से, DM के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और उन्हें बताएंगे आंगनवाड़ी जो इतना काम करती है उसका सम्मान किया जाए, आंगनवाड़ी को उसके काम का पूरा जो मेहनताना है वो दिया जाए, न्यूनतम वेतन जो हमारे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने तय किया है 26,000 रुपये, और जो बहुत सारी बहनें हमारी बिना कोई पैसा दिए उन्हें हटा दिया गया है 62 साल की उम्र होने पे, उन्हें पेंशन कम से कम 10,000 रुपये महीना और फंड जो है एक मुश्त कम से कम 3 लाख ही दे दीजिए। मांग तो हमारी 5 लाख की है, पश्चिम बंगाल 3 लाख दे रहा है, तो कम से कम 3 लाख ही आप दे दीजिए। ये हम इन सब मांगों के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, अपने काम को बताते रहेंगे और 10 जुलाई को पूरे देश के अंदर हम ज्ञापन देंगे। पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों से मेरी अपील है और उनसे अनुरोध है कि आप चाहें, आप व्यक्तिगत स्तर पे पत्र लिखिए, यूनियन के स्तर पे पत्र लिखिए, जो भी संभव हो, लेकिन मंत्री जी को पत्र लिखिए और अपने काम के बारे में, अपनी हालत के बारे में उन्हें बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये पत्र ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक भेजिए ताकि वो समझ सकें। हमने इसमें वीडियो क्लिप भी चलाई है मंत्री जी की, तो वो भी देखें और हमारी बात भी सुनें और अपने जिम्मेदारी के साथ अपनी स्थिति को देखते हुए पत्र लिखने का, हिम्मत के साथ संघर्ष के लिए आगे आने की हिम्मत जुटाएं, यूनियन बनाएं, यूनियन को मजबूत करें। इनकलाब जिंदाबाद।